औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान के तहत गुफ्तगू चल रही है। हमने पैगम्बर इस्लाम की उस तफसीर को बयान किया कि जो सूरह निसा आयत 79 से ताल्लुक़ रखती है। पैगम्बर इस्लाम ने इस आयत करीमा के मसादीक़ को बयान करते हुए फ़रमाया, नबीयीन से मुराद सिर्फ़ मैं हूँ, सिद्दीक़ीन से मुराद सिद्दीक़ अकबर हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, शुहदा से मुराद सिर्फ़ मेरे चचा जनाब हमज़ा हैं, और सालिहीन से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बेटी और उनके फ़र्जंद हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। जब पैगम्बर इस्लाम इस आयत को तफसीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे, जनाब अब्बास रसूल खुदा के चचा अपनी सबसे आगे बढ़े, आए पैगम्बर इस्लाम के सामने और आपने आकर के अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अलसना अना व अंता व अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम मिन नबअतिन वाहिदा। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम सब के सब बनी हाशिम, हम सब एक ख़ानदान वाले, क्या आप भी, मैं भी, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सब के सब हम एक ही चश्मे के फव्वारे नहीं हैं, एक ही चश्मे से हमारा वजूद नहीं है, एक ही शजरे से हम नहीं हैं, हम सब का ख़ानदान एक है, हम सब के सब बनी हाशिम हैं। क्या हम में, यानी हमसे मुराद जनाब अब्बास अपने लिए कह रहे हैं कि क्या मैं और हम सब आपके साथ एक ही शजरे से नहीं हैं? तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा, ऐ अब्बास, ऐ रसूल खुदा के चचा, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बयान करना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? तो उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, अंता तो अर्रफ़ बेअलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन। आपका तारुफ़ किया जा रहा है अगर मजहूल का सेगा पढ़ा जाए, और अगर नहीं मालूम का सेगा पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस आयत के मिस्दाक को बयान करते हुए आपने अली मुर्तज़ा का नाम लिया, अपने को शामिल किया, हसनैन को शामिल किया, जनाब फ़ातिमा को शामिल किया। क्या हम सब के सब हाशमी नहीं है, एक घराने से नहीं है, एक शजरे से हमारा ताल्लुक़ नहीं है? दूनना, लेकिन आपने हमें, यानी मुझे और मेरे मसलन बेटों फ़र्जंदों को इसमें आपने शामिल नहीं किया। तो एक मरतबा रवायत कहती है, फ़तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम मुस्कुरा दिए और आपने कहा, आपने फ़रमाया, ऐ चचा, ये तो दुरुस्त है कि हम सब के सब एक ख़ानदान से हैं, हम सब के सब हाशमी हैं, हम सब के सब कुरैश से हैं, आपका ये पहला फ़िक्रा दुरुस्त है, लेकिन हमारी खिलकत में और आपकी खिलकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। तो जनाब अब्बास ने कहा, कैफ़ काना बदू खल्क़िकुम या रसूल अल्लाह। अब्बास ने सवाल का अंदाज़ बदल दिया, आपने दूसरा सवाल कर लिया कि अल्लाह के रसूल, अगर आपकी खिलकत में और हमारी खिलकत में फ़र्क है तो ज़रा ये भी तो बतला दीजिए कि आपकी खिलकत का आगाज़ कैसे हुआ। तब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ चचा, हज़रत आदम की खिलकत से हज़ार साल पहले जब खुदावंद मुताल ने आसमानों को भी खल्क़ नहीं किया था, ज़मीन को भी खल्क़ नहीं किया था, सूरज चाँद वग़ैरह पूरी कायनात को नहीं सजाया था, तब हमारा नूर था, अल्लाह ने हमें खल्क़ किया था। हमारे नूर से ये सारी चीज़ें वजूद में आई हैं, और हमारे आगाज़ खिलकत के लिए जो आपने सवाल किया है तो मैं वो बयान किए देता हूँ। खुदावंद मुताल ने एक कलिमा अपनी ज़ात से ज़ाहिर किया तो नूर पैदा हुआ, दूसरा कलिमा ज़ाहिर किया तो रूह पैदा हुई, और फिर उन दोनों का इम्तिज़ाज कर दिया, और उससे अल्लाह ने हम चहारदा मासूमीन, यहाँ पे तो रवायत में पंजतन पाक का तज़किरा है कि हम पाँचों के अनवार को खल्क़ किया। ऐ रसूल खुदा के चचा, हमारी खिलकत में और आपकी खिलकत में बड़ा फ़र्क है। और फिर पैगम्बर इस्लाम तफसील देते हुए
تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہ اے رسول خدا کے چچا، آپ کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں اس لیے بڑا فرق ہے کہ ہم ایک تو پوری کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، اور دوسرے کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ نے ہمارے انوار کے الگ الگ اجزاء سے کائنات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام تفصیل سے اپنے نور سے کیا خلق ہوا وہ بیان کرتے ہیں، جناب سیدہ کے نور سے کیا کیا چیزیں خلق ہوئیں اس کو بیان کرتے ہیں، پھر امام حسن مجتبی امیر المومنین کے نور سے جو چیزیں خلق ہوئیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ چونکہ محل گفتگو ہمارا حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہے کے حوالے سے ہے، لہٰذا میں بس ایک پہلو کو ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ففتق نور الحسین علیہ السلام، پھر خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے نور کی ایک لو سے، ایک حصے سے، خلق الجنان والحور العین، خداوند متعال نے جنتوں کو خلق کیا اور حور العین کو خلق کیا۔ کس کے نور سے؟ امام حسین علیہ السلام کے نور سے۔ یہ ایک جنت نہیں بلکہ ساری جنتیں خلق ہوئی ہیں، اور ان کے اندر موجود ساری حور العین امام حسین علیہ السلام کے نور سے خلق ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنے چچا سے فرماتے ہیں، اور نور امام حسین علیہ السلام عظمت و کبریائی خدا سے خلق ہوا ہے، یا نور کبریائی خدا سے خلق ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں والحسین افضل منہا، اور چونکہ جس کے وجود سے، جس کے نور سے کوئی چیز خلق ہوتی ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، یہ تو واضح اور آشکار چیز ہے۔ اس لیے اپنے چچا کو متوجہ کرتے ہوئے جناب رسول اسلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، میرا نواسہ حسین جنت سے بھی افضل، حور و غلمان سے بھی افضل، بلکہ کائنات سے بھی افضل ہے۔ یہ گفتگو طولانی ہے، روایت آگے بڑھتی ہے۔ فوا صابا، گویا کود پڑے، اچھل پڑے جناب عباس، اور وہاں سے اٹھ کر کے امیر المومنین کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی واللہ انت الحجۃ البالغۃ، اے علی آپ ہی خدا کی حجت بالغہ ہیں، یقیناً آپ ہم سب سے افضل ہیں۔ اس روایت میں پنجتن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ان کے نور کی ابتدائی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ عباس خاندان کے انسان ہیں، چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان سے بیان کر دیا، اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ کی خلقت میں اور کائنات کی خلقت میں مقابل میں ہماری خلقت میں بڑا فرق ہے، ہم سبب اور علت تخلیق کائنات ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔